तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे सर्वर की टेक्नोलॉजी को, सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनीज की ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझेंगे। तो सर्वर टेक्नोलॉजी और सर्वर की सिस्टम जो है आपको बताया था क्या है हमारा सर्वर सिस्टम, और भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत कुछ समझा दिया था सर्वर का फंक्शन कैसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए और समझ लीजिए। तो विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट टू क्या है, विंडोज सर्वर 2008 का प्राइमरी सिस्टम क्या है, ओके हमारा कौन सा सर्वर जो है डिफाइन होता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन की गई होती है, कौन सी चीज़ जो है हमारा इम्पोर्टेंट अभी भी आपके सामने अपडेट चीज़ें मिलती है, और भी आपको चीज़ें जो है एग्जीक्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सर्वर 2008 के अंदर फीचर्स वगैरह मिल जाती है। सर्वर के अंदर क्लाइंट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और भी बेहतर तरीके से बनाई गई है। विंडोज सर्वर 2008 के अंदर हार्डवेयर हब के अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह सिस्टम्स वगैरह जो है आपको मिल जाती है, ओके। तो ऑलमोस्ट जितने भी सर्वर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं आपकी मेन इम्पोर्टेंट हार्डवेयर की फैसिलिटीज के ऊपर। हार्डवेयर आपका कैसा है, हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्टिव है, ये मेन चीज़ें होती है। तो जिस तरह से सर्वर का हार्डवेयर अच्छा होगा, बेहतर होगा, उस तरह से आपका सर्वर की सिस्टम जो है बहुत अच्छी तरह से आप जो है मैनेज कर पाओगे, वरना आपको जो है दिक्कतें हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलमोस्ट जितने भी जो सर्वर लोग यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी सर्वर की रैम जो होती है वो 16 GB की शुरुआत करते हैं। तो 16 GB की जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो रैम रखते हैं, ओके, क्योंकि सर्वर को कोई दिक्कत ना आए। और वो भी आज के टाइम के अंदर DDR4 की मदरबोर्ड की सपोर्टिव सिस्टम लेते हैं, ओके, DDR4। और कोर की हम बात करें, सर्वर कोर की CPU प्रोसेसर की, तो आप कोर i9 पे चले जाइए अगर बजट है तो, ओके। और भी मैंने बहुत कुछ सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझाया था कि किस तरह से आपको ये सभी चीज़ें समझनी होती है, ओके। सर्वर के अंदर NSA कार्ड कैसे वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। ऊपर से मैंने बताया था कि अगर हमें कोई सर्वर की रैम लेनी है या सर्वर की रैम हमें चाहिए होती है तो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, ओके। अब हार्डवेयर बेहतर है, अच्छा सर्वर है, तो नेटवर्क भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो सर्वर के नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी बहुत कुछ मैंने समझाया था। नेटवर्क का कोर्स है, उसी तरह से वो कंप्लीट पढ़ने के बाद सर्वर का भी एक नेटवर्क कोर्स जो है अलग से मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है सर्वर की, खास नेटवर्क के लिए ही प्लेलिस्ट बनाई है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मिनिमम कौन से आपकी जो स्विच लेनी चाहिए, किस तरह का केबलिंग करनी चाहिए, किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करना है, किस तरह से आपकी सिस्टम्स को सेटअप करना है। उसके अलावा अगर आप VPN सर्वर बनाते हो या फिर SSH सर्वर के लिए यूज़ करते हो, तो उस हिसाब से सर्वर की हिसाब से हमारी स्विच के अंदर किस तरह के, मास्टर स्विच के अंदर किस तरह की हमें सेटिंग्स करनी चाहिए। तो मैंने ये सब कुछ जो सर्वर की नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बताया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी एडिंग विंडोज सिस्टम जो है वो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह वीडियो से है, वो जाकर देखिए। विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट की एडिशन की सभी एडिशन में समझा दिए थे सर्वर कोर टेक्नोलॉजी, जिसमें स्टैंडर्ड एडिशन कब यूज़ करते हैं और इसकी लिमिटेशन वगैरह क्या होती है। ऑलमोस्ट कोई भी सर्वर बनाते तो ये जो है मेन चीज़, ये वीडियो जाकर देख लेना सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में, और बेसिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो सर्वर बेसिक प्लेलिस्ट में भी आपको ये चीज़ वीडियो मिल जाएगी। सर्वर ऑफ बजट के थ्रू बनाते हैं हम सर्वर, ओके। जितना हमारे पास बजट होता है उस हिसाब से हम ये सर्वर की टेक्नोलॉजी हम परचेस करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको सर्वर नेटवर्किंग भी ज़रूरी है, ओके। नेटवर्क अच्छा होगा तो हो सके तो आप फाइबर ऑप्टिक यूज़ करें, अच्छा आपका कम्युनिकेशन करना है तो फाइबर ऑप्टिकल ही यूज़ करना चाहिए। एंटरप्राइज एडिशन जो होता है ऑलमोस्ट वहीं पर ही जाता है, 2 TB से भी ज़्यादा आप यूज़ करना चाहते हो। और डेटा सेंटर जो मैंने कहा था कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, उसके लिए भी ये चीज़ें जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, डेटा सेंटर एडिशन क्या होता है,
ओके, तो ऑलमोस्ट जितनी भी सर्वर टेक्नोलॉजी है, सिस्टम जो है, वो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने जो है ये चीज़ें जो है प्रिपरेशन करके बताई हुई है। ओके, कहने का मतलब है कि जितना फाइबर ऑप्टिकल का नेटवर्क होगा, जितना अच्छा स्विच होगी, जितना आपका इंटरनेट अच्छा होगा, राउटर अच्छा होगा, और सिक्योरिटी के लिए जितना अच्छा रहा आपका फायरवॉल सेटअप करोगे और सर्वर सेटअप करोगे, तो बाकी जितनी भी चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर ढंग से होगी। लेकिन केबलिंग या केबल का मैनेजमेंट करते हुए तो काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, और सभी केबल के ऊपर नंबर या फिर इसका नाम रखो जिस डिवाइस से डेटा या फिर कनेक्शन किया हुआ है। ओके, तो केबल के पे नाम लिखने से आपका कोई भी जो डेटा या कोई भी चीज़ें जो है उसको ढूंढना है या तो फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको सर्वर बेहतर तरीके से ढंग से आप बना सकते हो। सर्वर कोर टेक्नोलॉजी क्या है मैंने आपको बताई थी। तो सर्वर कोर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी ग्राफिक्स नहीं होते, सीधा आप यूँ कह सकते हो कि कमांड सिस्टम पर ही सर्वर चलाना होता है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि कौन सी चीज़ें जो है जो हमारे सेम सिस्टम्स के अंदर आती है। ओके, आज हम समझेंगे कि कंटिन्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड डोमेन मॉडल, ये चीज़ें आज के टाइम के अंदर काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और डोमेन की बात तो मैंने की थी, क्योंकि बिना डोमेन के सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर एक सिंपल कंप्यूटर ही रहेगा। ओके, जिसको ADDS बोलते हैं। ओके, वो ADDS क्या होता है, किस तरह का होता है, वो भी हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं हम डोमेन फॉरेस्ट लेवल या फिर डोमेन सिस्टम, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम के अंदर बहुत सारे ये डोमेन वगैरह क्या होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह क्या होते हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। तो चलिए हम वीडियो को हम शुरू करते समझते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेट चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर, और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है,
आपको जाना है, नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। और वहीं से फिर बाद में फॉरेस्ट एक फीचर ऐड किया गया। कोई भी हम लिखते हैं www.google.com, तो गूगल जो है वो डोमेन नेम है और .com है वो डोमेन है। सर्वर के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी हम जब एंटर करते हैं, तो जब पहली बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, कुछ सेटिंग्स करने के बाद हमें ADDS सिस्टम हम ऐड करते हैं, जिसको एक्टिव डोमेन सर्विस या डोमेन सिस्टम बोल लो। वो चीज़ हम एंटर करते हैं, तो वो जो है वो फैसिलिटीज़ जो होती है वो एक्चुअली में सर्वर को सर्वर बनाती है। और यही जो है मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सर्वर का, मेन सिस्टम बोल लो या मेन ब्रेन बोल लो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये क्या है और ये क्यों बनाई गई हुई है। ओके, तो अभी तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम सर्वर की इंस्टॉलेशन करने के पहले आपको ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, डोमेन नेम पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 के अंदर हम यूज़ जब करते हैं एग्जैक्ट सेम चीज़ें, तो इसके हम जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन जो है ये हम इंस्टॉल करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को, जिसके मैंने कहा था पिछले वीडियोस के अंदर कि वो सेंट्रलाइज हमारा मेन डेटा होता है, एक तरह की मेन इंपॉर्टेंट फाइल और प्रोग्राम से बना हुआ हमारा डेटा होता है, जो सर्वर का और सर्वर के साथ बहुत सारी चीज़ों का जो है कईयों का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और वहीं से जो है सर्वर सारा काम शुरू करता है, चेक करता है, देखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है, रिप्लाई करना, ट्रांसमिट करना, सब कुछ जो है। तो उसके अंदर ध्यान से देखें कि क्या क्या चीज़ें जो है वो विंडोज 2003 8 और 2000 के अंदर, तो उसके अंदर भी एक्टिव डायरेक्टरी, फॉरेस्ट, डोमेन, साइट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ग्रुप, यूज़र मॉडल, सब कुछ जो है वो सेम एज इट इज़ इसके अंदर रखी गई है। ओके, एग्जैक्ट सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं की गई। ओके, जो विंडोज सर्वर 2000 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट हम बनाते थे, डोमेन वगैरह करते थे, साइट्स वगैरह करते थे, ग्रुप बनाते थे, यूज़र बनाते थे, 2000 के अंदर वही सेम 2003, 8 और इसके अंदर भी सेम ही है। क्योंकि ये जो डेटा सेंट्रलाइज का जो डेटा बनाने का काम है, कम्युनिकेशन करने का काम है, ये जो है कभी चेंज जो होता है तो
थोड़ा बहुत आप उसके अंदर फीचर डाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो मेन बेसिक स्क्रिप्ट है वो एक्टिव डायरेक्टरी की स्क्रिप्ट होती है। मतलब कि ऐसा समझो कि वो प्रोग्राम है, मेन फैसिलिटीज है। और जब तक आप उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लिनक्स हो या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके अंदर आप नहीं एंटर करते तब तक जो है सर्वर नहीं कहलाएगा, फिर आपका जो है सिंपल कंप्यूटर कहलाएगा। ये एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र की कम्युनिकेशन सिस्टम की आपके सामने ये देख सकते हो कि ये एक आपके सामने सिस्टम है, ये एक आपके सामने एक विंडो है। मैं आगे जाके अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा। अभी इसलिए क्यों एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि जब अगर हमारा जो कोई डोमेन वगैरह बनती है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स ग्रुप फोल्डर के अंदर, तो ये चीज़ें काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ये सारा डेटा सर्वर का यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें जो है आपकी चेंज होती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, फॉरेस्ट क्या है ये भी समझाऊंगा, डोमेन क्या है अभी तो बहुत कुछ समझना है। लेकिन ऐसा समझो कि अगर ये चीज़ ना हो, डोमेन मॉडल ना हो, ये डोमेन सिस्टम ना हो, तो आप कोई भी सर्वर ले लो विंडोज़ का, चाहे विंडोज़ 2000 हो या 3 हो या 8 हो या विंडोज़ NT हो, आप उस सिस्टम को सर्वर की तरह यूज़ कर ही नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि वो फीचर ऐड सिस्टम की ही नहीं गई है। तो जब हम कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करते हैं या फिर हम सेटअप करते हैं कोई भी अगर चेंज किए वगैरह विंडोज सर्वर के, तो वो कौन करता है, कौन करने नहीं देता है, या फिर तो अगर हम जो चेंज नहीं कर सकते तो वो एक्टिव डायरेक्टरी नहीं करने देती है। अगर हमने कोई परमिशन दी है कि क्लाइंट को कि आपको डेस्कटॉप का कोई भी चेंज नहीं करना या कोई डायरेक्टरी डिलीट नहीं कर सकती, तो वो कौन नहीं कर देता, हमारे सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी नहीं करनी देती है। जो भी सर्वर की रिक्वेस्ट होती है वो ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही आती है। ओके, तो अगर कोई यूज़र है वो लॉगिन होना चाहता है हमारे सर्वर के अंदर, तो वो पहले एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसका डेटा चेक किया जाता है कि यहाँ सर्वर हमारा यूज़र के अंदर सर्वर के अंदर यूज़र बनाया है या नहीं बनाया। तो ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों यूज़र होते हैं, जैसे कि फेसबुक है। तो फेसबुक के अंदर आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो जो अकाउंट बनाना पड़ता है, जो डेटा बनाता था, वो पब्लिकली होता है, पब्लिकली डोमेन में होता है या फिर पब्लिकली सर्वर में होता है। अब एक बार वो डेटा बन जाता है, आपका डेटा सेव हो जाता है, फिर उसके अंदर जो भी सेटिंग्स वगैरह करते हो, वो जो भी वीडियो अपलोड करते हो, फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी अगर आप लॉगिन करें तो वो डेटा आपको मिलेगा। ओके, क्योंकि उस तरह से फेसबुक ने डिज़ाइन किया है आपका वेब पेज, और उसके अंदर स्टोर कितना होगा, स्टोरेज कितना होगा, वो अपनी कैपेसिटी आपको दी हुई है। लेकिन हम आगे बात करें कि फेसबुक के एम्प्लॉय की, ओके, तो फेसबुक के एम्प्लॉय को ये चीज़ें जो है आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, ओके, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको खुद सर्वर के अंदर लॉगिन होना पड़ता है और यूज़र के अंदर उस एम्प्लॉय की यूज़र आईडी और पासवर्ड सिस्टम बनानी पड़ती है। ओके, उसके बाद ही जो है वो सर्वर की इंटरनल फेसबुक की कंपनी के अंदर वो लॉगिन हो पाएगा, कनेक्शन कर पाएगा, मतलब कि वो यूज़ करता है। तो जो जितने भी पब्लिक होती है उन पब्लिक का डेटा मेंटेन करने के लिए फेसबुक कंपनी हज़ारों एम्प्लॉयज़ को जो है वो जगह देती है, वो चेक करती है। उस तरह से गूगल कंपनी भी होती है, फिर हमारी ट्विटर जैसी कंपनी होती है, वो हमेशा मैनेज करती है, चेक करती है। ऐसी कंपनीज जो होती है टोटली उसका एक्टिव डायरेक्टरी का जो मेन डेटा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होती है, ग्रुप होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो जब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स होती है इसके अंदर सर्विस भी होती है। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स वगैरह क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, वो आगे समझेंगे। पहले तो हम एक्टिव डायरेक्टरी हम समझेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिव डायरेक्टरी इसको जो मैं आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी इतना समझो कि ये मेन पार्ट ऑफ सर्वर है। शुरुआत की तौर में हम जो सर्वर बनाते हैं यही चीज़ हम सर्वर बनाते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें यूज़र कंप्यूटर्स वगैरह एक्टिव डायरेक्टरी को डोमेन बनाते हैं, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स होते हैं, ये सारी जो फैसिलिटीज है, फीचर्स जैसे समझ लो। ओके, अभी इतना समझ लो फ्यूचर है, आगे जाके मैं आपको काफ़ी सभी कुछ जो है एक के बाद एक जो है मैं समझाऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कुछ चीज़ें जो है चेंज जो है ये है, एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विस जो होती है उसके साथ कुछ इम्प्रूवमेंट की गई है, और उसके साथ एक्टिव डायरेक्टरी को कुछ ऐसे सेक्शंस में एंटर किए गए। ओके,
तो कहने का मतलब है कि ये एग्जांपल कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपको जो देख सकते हो कि पहले सेक्शन जो है एक्टिव साइट एंड सर्विसेज, दूसरा सेक्शन है यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ओके, जिस तरह से आपको बताया फिगर्स के अंदर, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और फिर ट्रस्ट इंस्पेक्टर से चार जो है अलग अलग तरह के इसके अंदर जो है वो पार्ट कर दिए गए हैं, ओके। 2003 और 8 में भी आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा, ओके। तो अब उन सभी की जो एक्टिविटी सर्वर जो है उसकी जो पार्ट जो होते हैं वो आप जो है चेंज कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली, बिना एक ही कोई कंसोल में जाए वगैरह, ओके। तो हर के अंदर जैसे कि देखो कि मैं साइट और सर्विसेज की कोई चेंजिंग करनी है वेबसाइट की, तो मैं साइट और सर्विस में चला जाऊँगा। अगर मुझे कोई यूज़र बनाना है या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह या फिर उसको रजिस्ट्रेशन में जाता, तो मैं यूज़र एंड कंप्यूटर में विंडो ओपन करूँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन वगैरह जो होती है ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी जो है देख सकते हो कि मैं यहाँ पर से सीधा मैंने विंडो सर्वर 2008 में चला जाता हूँ। मैं थोड़ा आपको व्यू जो है फुल जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं सर्वर मैनेजर में चला जाता हूँ, ओके। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा सर्वर मैनेजर देख सकते हो, हमारा कंप्यूटर है और हमारा सर्वर मैनेजर यहाँ पर होता है। और सर्वर मैनेजर क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, ओके। अभी तो रोल पर क्लिक करता हूँ और रोल पर क्लिक करने के बाद ऐड रोल्स पर जाते हैं। हम ऐड रोल्स पर जाते हैं तो यहाँ पर हम जैसे नेक्स्ट करते हैं, ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट होता है। पहले जो भी सर्वर बनाते हैं मेन चीज़ यही हमें इंस्टॉल करनी होती है। जब तक ये LEDS सिस्टम नहीं एंटर करते तब तक हमारा सर्वर नहीं होता है। ये अभी सर्वर है ही नहीं, ऐसा समझो कि ये छोटा सा एक कंप्यूटर ही है, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट होती है कि सर्विसेज कितनी आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर जो है आप आगे सर्वर बना नहीं सकते, ओके। और ये ही हमारा मेन सिस्टम के अंदर इस सिस्टम को सर्वर बनाते हैं। अभी जो देख सकते हो कि ये चीज़ है, ये सिंपल कंप्यूटर ही है, ओके। आपका क्लाइंट कंप्यूटर ही है, ओके। इसके अंदर कोई भी आपके साथ यूँ कहे कि जब तक ये नहीं एंटर करोगे तब तक ये आपका कंप्यूटर सिर्फ डेस्कटॉप ही है। और मेरे सामने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, देख सकते हो कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट यूज़र होता है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, ओके। तो मैं आपको समझाऊंगा कि सर्वर मैनेजर क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ओके। अभी नहीं, अभी इतना समझो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, हम आगे जाके हम समझेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई भी कंप्यूटर हो उसको जो है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर से ही जो है डेटा लेना होता है, ओके। सर्वर हमेशा यही चीज़ चेक करता है। अभी तो कुछ भी है ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी है नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी आपकी समरी दिखाएगी नहीं। तो ये समरी जो है एम्प्टी है, ब्लैंक है, ओके। ये रोल्स वगैरह क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। और ऑलमोस्ट जितने भी हमारा काम होता है सर्वर मैनेजर में होता है, ओके। सर्वर को मैनेज करना तो सर्वर मैनेजर में ही आना होता है, ओके। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंप्यूटर में जाता हूँ तो मेरे सामने जो है ये पार्टीशन है, हमारा विंडोज सर्वर का पार्टीशन कुछ इस तरह से होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अगर आप कोई भी सर्वर यूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम इस पार्टीशन के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो कि फ्यूचर में आपका डेटा बढ़ सकता है तो 1 टेराबाइट लेकर ही चलो यहाँ पर, ओके। 1 टेराबाइट ही लेकर चलो, या तो फिर मिनिमम 500 GB तो होना ही चाहिए, ओके। ओके, ऑलमोस्ट ये चीज़ भी, बाकी सब जो दूसरे आप पार्टीशन में जो है आप ये कह सकते हो कि उसका डेटा सेंटर्स बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको सबको क्लोज कर लेता हूँ, ओके। तो सर्वर की चीज़ें अपना इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि कोई भी हमारा डेटा होता है, कोई भी सिस्टम, अभी देख सकते हो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर मैं सिस्टम में जाऊँ तभी ये सिस्टम जो है एक डेस्कटॉप ही है, कोई कंप्यूटर ही है, कोई सर्वर वर्वर अभी है ही नहीं, क्योंकि मैंने LEDS सिस्टम एंटर की ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो जो है डोमेन देना होता है, डोमेन करना पड़ता है, ये सब कुछ एंटर करनी होती है, ओके। तो यहाँ पर जितने भी आपके सर्वर की टेक्नोलॉजी है या जो भी सर्विस आप देते हो या सर्विसिंग या सर्वेलेंस के सिस्टम देते हो, तो मेन इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज या फिर एक्टिव डायरेक्टरी की
जो हमारा प्रोग्राम होता है वो मेन बेस ऑफ यू के फील होती है, ट्रस्ट ऑफ डोमेन सिस्टम, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, एग्जैक्टली हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। ओके, तो कंटिन्यूएशन जो होता है वो फॉरेस्ट या डोमेन मॉडल जो होती है आपके सामने, जो चीज़ आपको देखने को मिलता है। ओके, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे सर्वर इंस्टॉलेशन प्रिपरेशन। सर्वर को इंस्टॉल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें आपको तैयारी करनी होती है, क्या क्या चीज़ें की इम्पोर्टेंस होती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को तैयारी करनी होती है, मतलब कि उसकी चीज़ें जो है आपके पास एक लिस्ट होनी ही चाहिए, और पहले से ही कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट फिक्स होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे ही डायरेक्टली हम सर्वर को इंस्टॉल नहीं करते ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, तो चाहे विंडोज सर्वर 2008 हो या 2008 रिलीज 2 हो, या विंडोज सर्वर 2008-12 हो, या विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 हो, या 16 हो, या 19 हो, या 2021 हो, कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का हो या लिनक्स का हो, आपको प्रिपरेशन करनी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। ओके, वरना आप कोई सर्वर डायरेक्टली इंस्टॉल कर दोगे तो हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको ध्यान में रखकर ही फिर हम जो है इंस्टॉलेशन करनी ज़रूरी होती है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ आपको, यही चीज़ होती है जो कि। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही अलग तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।